वक्त खूंटी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में है और वार्ड नंबर 3 के एक प्रत्याशी सोनू जी हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं, इनका क्या लक्ष्य है, क्या विजन है और इन्होंने किन कामों की वजह से फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। सोनू जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आप पिछली बार वार्ड नंबर 2 में थे, वार्ड नंबर 2 के पार्षद थे, तो इस बार वार्ड नंबर 3 आप क्यों चले गए? ऐसा क्या कारण हुआ कि आप वार्ड नंबर 3 चले गए? वार्ड नंबर 3 जैसे कि वार्ड नंबर 2 में पहले अनियत था, 2023 में नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें अनियत किया था। अभी जब 26 में निकाला तो महिला कर दिया। तो महिला कर दिया तो आप वार्ड अपना चेंज कर लिए। तो किन मुद्दों के साथ आप दूसरे वार्ड में जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? वार्ड नंबर 3 में जिस तरह विकास होना चाहिए था उस तरह हुआ नहीं, और मैं चाहता हूँ जैसे वार्ड नंबर 2 में मैं विकास किया, जैसे प्रधानमंत्री आवास सभी झोपड़पट्टी लोगों के लिए बनाया, जिसका भूमिहीन जो लोग थे उसको 200 फ्लैट जो जमुआदार में भी बन रहा है उसके लिए बनवाया, स्ट्रीट लाइट लगवाया, पंप ट्री लगवाया, रोड जितना झंझट थे उसको घर घर नल जल घर घर प्रधानमंत्री आवास, और जितना गरीब लोगों के राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना, विधवा पेंशन, बहुत सारा कार्य है सब। जितना तालाब कुआं सबका सुंदरीकरण हुआ। अच्छा, आपको लगता है कि खूंटी में इस जो पहली तरह का मामला ऐसा हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि एक वार्ड का पार्षद अगर उस वार्ड की सीट महिला आरक्षित हो जाए तो दूसरे वार्ड से लड़ रहे हैं, आप उस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता है कि वार्ड 3 के लोग आपको भरोसा करेंगे? हाँ, क्योंकि आजकल पब्लिक काम देखता है, जो काम करेगा उसको जनता वोट देगा, जो काम नहीं करेगा उसको आज निकाल देगा। पहले क्या होता था कि कोई पैसा दे दिया दारू सभी जाता था, अब जनता समझदार हो गया, अब जो काम करेगा उसी को वोट देगा। क्या लक्ष्य है, मतलब आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे? अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जनता का कैसे सहयोग मिल रहा है? लग रहा है आप जीतेंगे, क्योंकि बहुत मजबूत प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 खूंटी में बहुत मजबूत प्रत्याशी देखे जा रहे हैं, लग रहा है कि आप जीतेंगे? जी, जैसा माहौल है और जैसे हम 2 नंबर में काम किए हैं, लगभग सभी खूंटी की जनता को सबको मालूम है कि हम क्या किए हैं, क्या कैसे काम किए हैं। इस तरह से अच्छा पॉजिटिव निकल रहा है और सभी बोल रहा है कि हम आने के बाद 3 नंबर के वार्ड नंबर 3 का सभी खुश है कि हम आगे वहाँ काम करने के लिए, तो वो जनता बहुत ही खुश है। आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि जब महिला आरक्षित आपका वार्ड नंबर 2 हुआ, जिस पर आप पार्षद थे, आपने अपनी भाभी को वहाँ से चुनाव उतारा, तो आप वार्ड नंबर 3 में लड़ने के लिए चले गए। तो ये परिवारवाद का आरोप जो आपके विपक्षी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके अगेंस्ट, वो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? वैसा कुछ नहीं है, जो वार्ड का जनता लोग वही लोग चुना। भाभी को बोला कि पहले सोनू था, अच्छा था, तो भाभी को उठाया वही जनता लोग ने, तो हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं थे, तो जनता लोग बोला कि भाई उठना चाहिए, फिर से काम अच्छा हो। और भाभी पढ़ी लिखी है, हर तरह से अच्छी है, समझदार है, हर काम जैसे हम किए वैसा वो भी करेगी। तो ये थे हमारे बीच सबसे युवा चेहरों में से पिछली बार के पार्षद सोनू जी, और इनका काम जैसा कि इन्होंने बताया कि ये अपने काम पे के बदौलत वार्ड नंबर 2 में जिस तरह से इन्होंने काम किया उसी को लेकर के ये वार्ड नंबर 3 में चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता वार्ड नंबर 3 की किसकी ओर झुकाव रखती है, सोनू जी को मौका देती है या फिर किसी अन्य को चुनती है। देखते रहिए आप जनता खबर झारखंड। धन्यवाद।